Hey, hi everyone, my name is Sumit and I welcome you all to the Civils Club. राइट so देखिए हम लोग अब अपना जो टेस्ट का कंपोनेंट है जो हम डिस्कस कर रहे थे उसमें ये हमारी लास्ट वीडियो होगी फुल लेंथ टेस्ट की. राइट एंड इसमें हम लोग जो विजन का टेस्ट नंबर 9 एंड अभ्यास टेस्ट है इसके कंबाइन करके अच्छे अच्छे जो पॉइंट्स हैं उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे. फाइन, सो लेट्स बिगिन दिस. तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी. सो ये कौन लेके आया है? दिस हैज़ बीन ब्रॉट अबाउट बाय मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन. तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, दिस इज़ बाय मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन. राइट, ठीक है. आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे कि रिटर्निंग ऑफिसर जो होता है ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस इन द पार्लियामेंट्री असेंबली. तो जो भी आपकी असेंबली होती है वहाँ पे कौन मेन ऑफिसर होता है? रिटर्निंग ऑफिसर होता है. फिर उसके बाद क्या होता है, पर्टिकुलर बूथ या पोलिंग स्टेशन पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल होता है. ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है. एंड यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिएगा, रिटर्निंग ऑफिसर को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नॉमिनेट करता है. प्रिसाइडिंग ऑफिसर को जनरली कौन करता है? ये डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर वगैरह जो अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है, वो नॉमिनेट करते हैं, ठीक है, जितने भी आपके हैं. बट रिमेंबर, प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होता है वो पोलिंग स्टेशन पे रिस्पॉन्सिबल होता है. ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है. फाइन, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी. दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन द स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स. प्लीज रिमेंबर दिस. फोर्स ऑफ ग्रेविटी को हम स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स में इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है. देन हम बात करते हैं करजन के दौरान क्या क्या हुआ था. सो करजन के दौरान में मैकडोनल्ड कमीशन फॉर फेमाइंस आया था. अब देखो इसको याद करने का तरीका क्या है, मैकडी जाते हो भूख लगती है, फेमाइन, सो फेमाइन इज रिलेटेड टू भूख, ठीक है. तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा. देन स्कॉट मॉन्क्रिफ कमीशन आया था, ये इरिगेशन के लिए था, ठीक है. देन फ्रेजर कमीशन आया था, एफपी, ये आया था फ्रेजर, रेजर, तो रेजर पुलिस मारती है तो पुलिस मार देगी आपको, ठीक है. देन क्या है, इंपीरियल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सेटअप हुआ था. सो ऑल दिस रिमेंबर एंड ऑर्डर भी रिमेंबर करिएगा कि पहले क्या होगा. पहले आपको भूख लगेगी, ठीक है, तो पहले क्या बनेगा, मैकडी कमीशन बना. फिर भूख लगेगी तो पानी पियोगे, कुछ खा के मैकडी जाके पानी पियोगे, बिल्कुल सर पियेंगे, तो क्या होगा, इरिगेशन का बना. फिर इरिगेशन पानी पीने गए तो तुम्हें क्या कर दिया, तुम्हें पुलिस ने पकड़ लिया, ठीक है, तो पुलिस ने पकड़ लिया, ठीक है, और पुलिस ने पकड़ के फिर क्या कर दिया, इंपीरियल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में तुम्हें डाल दिया. तो ऐसे याद रखोगे तो ये हो जाएगा. देखो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, अरे इन द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, फॉर्मेशन ऑफ द स्कॉट मॉन्क्रिफ कमीशन ऑफ इरिगेशन, फॉर्मेशन ऑफ द मैकडोनल्ड कमीशन, फॉर्मेशन ऑफ द पुलिस कमीशन, फॉर्मेशन ऑफ द इंपीरियल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट. अब तुम फंस गए. बट तुम्हें ये ट्रिक पता है तो बस, कि पहले मैकडी में गए, फिर वहाँ हमने खाना खाया, फिर हमें पानी पिया, फिर पुलिस ने पकड़ लिया, फिर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में डाल दिया, खत्म. हाँ है ना, ठीक है. चलिए नेक्स्ट. देखो वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो देख रहे हो तो फ़ायदा भी होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो मैं भी कुछ व्यूज़ के लिए मैं भी वीडियोस वैसी वाली बना सकता हूँ. समझ लो, निंजा टेक्निक दे दो. समझ लो, कोई निंजा टेक्निक नहीं होती, सब बना रहे हैं, ठीक है, इसी से ही निकलेगा प्री, और ऐसे ही मेरा भी निकल चुका है, ठीक है. नेक्स्ट बात करते हैं लोटस महल. तो लोटस महल क्या होता है? लोटस महल किसने का है ये? लोटस महल कॉमा हजारत रामा टेम्पल. ये कहाँ कब बना था? तो दिस वॉज ड्यूरिंग द विजयनगर एम्पायर. तो रिमेंबर दिस, ठीक है. तो लोटस महल और हजारा रामा टेम्पल, ठीक है. तो ये क्या है, ठीक है, हालो हजारा और लोटस, तो हालो विजय, ठीक है, हेलो विजय याद रखना, ठीक है. ऑल राइट, नेक्स्ट बात करते हैं कंबशन ऑफ प्योर मिथेनॉल. अगर आप प्योर मिथेनॉल को कंबशन करोगे तो क्या उससे बिल्कुल CO2 नहीं निकलेगी? ये सत्य वचन नहीं है, दिस इज टोटली रॉन्ग, क्योंकि थोड़ी बहुत CO2 तो निकलेगी. एंड एक बात याद रखिएगा, नाइट्रोजन और के जो एमिशंस है, सल्फर के एमिशंस है, ये नहीं निकलते, ठीक है. बट थोड़ा थोड़ा पार्टिकुलेट मैटर एज वेल एज थोड़ा थोड़ा CO2 भी निकलता है, ठीक है. नेक्स्ट बात करते हैं, वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक रिपोर्ट किसकी है? तो ये आई है आपकी IUCN की, वो ही. सो IUCN की, नॉट यूनेस्को मार दोगे गलत हो जाएगा, क्योंकि हेरिटेज है, सब यूनेस्को मारेंगे. बट WHOI तुम तो याद रखो, तुम तो वही जानते हो, तो बस वही मार देना, ठीक है. नेक्स्ट आता है अग्नि प्राइम. क्या है? तो ये 2 स्टेज ही कैनिस्टर्ड सॉलिड प्रोपेलेंट बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है. इसके अंदर ड्यूअल नेविगेशन सिस्टम है, गाइडेंस वाला सिस्टम लगा हुआ है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है. अग्नि प्राइम क्या है ये पता होना चाहिए. देन टीजर लोन्स क्या है? टीजर लोन जैसे कि नाम में लिखा, लालच दे रहा है. इनिशियली लो इंटरेस्ट रेट है, ले लो बेटा, देन इंटरेस्ट रेट विल इंक्रीज, हाई हो गया, राइट. नेक्स्ट बात करते हैं AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन. आपकी कांग्रेस कब बनी? 1920 में. ट्रेड यूनियन एक्ट कब आया? 1926 में. और फिक्की कब बनी? 1927 में. तो ये ध्यान रखिएगा, पहले आपकी कांग्रेस बनी, फिर उसके बाद एक एक्ट आया और फिर फिक्की बनी, ये ध्यान रखिएगा.
ठीक है। देन बैटल ऑफ टेलीकोटा से क्या हुआ था, बैटल ऑफ टेलीकोटा से आपका जो विजयनगर एम्पायर है वो हार गया था, 1565 में हुआ था, एंड वो उसके बाद खत्म हो गया था। ठीक है, राइट, इट डिसइंटीग्रेटेड। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे बाइल जूस कौन सिक्रीट करता है, तो ये लिवर से सिक्रीट होता है, रिमेंबर दिस। ठीक है, देन राज्यसभा को मनी बिल कितने दिन में वापस करना है, 14 डेज में, 14 डेज पे पहले वापस आना चाहिए। देन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, तो कॉग्निजेबल ऑफेंस बेसिकली वो होता है जहाँ पे पुलिस विदाउट वारंट आपको अरेस्ट कर सकती है, ये ध्यान रखें, जैसे सेडिशन हो गया। ठीक है, तो ऐसे केसेस में वारंट की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, देन लॉ कमीशन ने बोला था कि भैया सेडिशन को रिपील कर दो, 124 सेक्शन 124A को रिपील कर दो। ठीक है, बट ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, सो व्हाट आर द व्यूज़ ऑफ द लॉ कमीशन इन 2018 कि भाई रिपील द सेडिशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहाँ होती है, तो ये ध्यान रखना, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है, ठीक है, वो इक्वेटर के ऊपर होती है। एंड ये ध्यान रखना, ये बिल्कुल सेम स्पीड से रोटेट करती है अर्थ के ऊपर जैसे कि अर्थ रोटेट कर रही होती है अपनी एक्सेस पे। एज अ रिजल्ट क्या होता है, इट इज़ फिक्स्ड ऑन वन पॉइंट। ठीक है, एंड दिस इज यूज्ड फॉर द टेलीकॉम सेक्टर, टेलीकॉम कम्युनिकेशन। ठीक है, हाइट याद रखिएगा 35786 किलोमीटर्स पे होती है ये, रिमेंबर इट इज़ किलोमीटर नॉट माइल्स। ठीक है, नेक्स्ट MEO अगर हम बात करें आपकी मीडियम अर्थ ऑर्बिट, तो ये किसके लिए यूज़ होती है, ऑब्वियसली बात है हाइट नीचे होगी, तो ये यूज़ होती है नेविगेशन सैटेलाइट्स के लिए। फाइन, एंड फाइनली आती है लियो जो लो अर्थ ऑर्बिट है, तो ये और पास होती है, एंड दिस इज जनरली फॉर द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वगैरह। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। एंड एक चीज़ और ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि ये जो लो अर्थ ऑर्बिट वगैरह है, ये सब क्या है, ये और दिस इनका जो प्लेन है ये टिल्टेड भी हो सकता है, मतलब जैसे ये अर्थ है तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट तो बिल्कुल अर्थ के इक्वेटर के इस पे है, ये ऐसे भी जा सकते हैं, मतलब दिस इज याद रखिएगा। ठीक है, ऑल राइट, नेक्स्ट बात करते हैं सन सिंक्रोनस सैटेलाइट। तो ये आपका ना, ये आपके पोलर ऑर्बिट्स में ऐसे होती है। ठीक है, ये अगर आप देखेंगे ये एस टाइप से ऐसे घूम रही होती है। ठीक है, सो एंड दिस इज सिंक्रोनाइज्ड विथ सन। ठीक है, मतलब सन जैसे जैसे अर्थ क्या है सन के अराउंड रोटेट करती है, ठीक है, राइट, उसको मूवमेंट को ये ट्रैक करती है। तो बेसिकली क्या है, ये अगर जैसे ये आपका अर्थ है, तो ये क्या है, हर एक पॉइंट, इस पर्टिकुलर पॉइंट को लेटर से ये 4 बजे क्रॉस कर रही है, तो नेक्स्ट डे भी इस पर्टिकुलर पॉइंट को ये 4 बजे ही क्रॉस करेगी। तो ये ऐसे भी जा सकती है, ये ऐसे भी जा सकती है, कैसे भी जाए, बट 4 PM पे आपको हमेशा यहाँ दिखाई देगी। जबकि जियो स्टेशनरी अगर आप देखोगे तो हर वक्त यहीं पे आपको दिखाई देगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सन सिंक्रोनस सैटेलाइट, ठीक है, पोलर ऑर्बिट याद रखिएगा। ठीक है, सिंक्रोनाइज विद सन, दैट इज ईच डे सेम टाइम विजिट सेम प्लेस। ठीक है, नेक्स्ट आता है रामदेव मिश्रा, राइट। सो रामदेव मिश्रा जी इज द फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया, ये पूछ सकता है हु इज द फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया, तो रामदेव मिश्रा। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1978। ठीक है, और इसका जो चेयरमैन है, इट इज सेलेक्टेड बाय लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा चेयरमैन, ठीक है, एंड अ मेंबर इलेक्टेड बाय द जो आपका प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, ये सब मिलके करते हैं। कन्वेंशन वाइज हमेशा ही ऐसा देखा गया है कि रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जज ही इसका चेयरमैन होता है। ठीक है, देन प्लीज रिमेंबर क्रीट आइलैंड, ठीक है, रोड्स आइलैंड, ये कहाँ मिलेंगे, ये आपको एजियन सी में मिलेंगे इन द साउथ। अब आपको मुझे बताना है एजियन सी किसका एक्सटेंशन है। ठीक है, ये मुझे आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट, ये मैं बता चुका हूँ क्योंकि पहले। नेक्स्ट रिवर सिटीज अलायंस, तो ये ध्यान रखिएगा महुआ प्लस मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का है, रिमेंबर दिस। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड हाउसिंग अफेयर्स एंड आपका जल शक्ति। देन नॉर्थ एंड एनाटोलियन फॉल्ट, तो ये क्या है, दिस इज इन टर्की एंड ये एक ट्रांसफॉर्म फॉल्ट है। ठीक है, इट सेपरेट्स द यूरेशियन प्लेट फ्रॉम द एनाटोलियन प्लेट, ये ध्यान रखिएगा। फाइन, ऑल राइट, नेक्स्ट बात करते हैं एक का कुत्ता, देवी कुत्ता एंड त्रिकुत्ता, ये क्या है, तो ये होसाला आर्किटेक्चर टेम्पल्स में है। फॉर्म टेम्पल्स का स्टाइल है बेसिकली बेस्ड ऑन नंबर ऑफ डीटीज, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ये है। नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी, क्या एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, बिल्कुल, कौन से एक्ट में, अमसार एक्ट, आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट साइट एंड रिमेन्स एक्ट, और अमेंडमेंट 2010 में बनी थी। नेक्स्ट श्रम योगी मानधन, ठीक है, तो श्रम योगी मानधन याद रखिएगा, इसमें आपका पेंशन वगैरह दिया जाता है अनऑर्गेनाइज वर्कर्स को, एंड 3000 यहाँ पे मिलेगी, याद रखिएगा, 5000 नहीं, 5000 नहीं। ठीक है, एंड याद रखिएगा आफ्टर द डेथ है स्पाउस को 50% मिलेगा। ठीक है, राइट, एंड कौन से उसमें, ठीक है, आपका 60 ईयर्स याद रखिएगा, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है,
ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे मिथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, तो मिथाइल ब्रोमाइड याद रखिएगा, ये आपका ओजोन डिप्लीशन वाला एक सब्सटेंस है। ठीक है, एंड क्या ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर है? जी हाँ दोस्त, बिल्कुल है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, इकोनारियो क्या है? इकोनारियो देखिए 5.5 मीटर टॉल वो है आपका रोबोटिक प्लांट। ठीक है, रोबोटिक प्लांट है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे क्लोजर द आइसोथर्म्स। ठीक है, या दैट इज क्लोजर द आइसोथर्म्स हायर द टेम्परेचर ग्रेडियंट। इन दोनों पॉइंट के बीच में उतना ही टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, एंड आइसोथर्म्स कौन से? सेम टेम्परेचर को कनेक्ट करने वाले पॉइंट्स। फाइन, ऑल राइट। नेक्स्ट बात करते हैं एपिलियन। सो एपिलियन क्या होता है? हीलियन याद रखिएगा सन होता है। ठीक है, राइट। और एपी मतलब दूर, पेरी मतलब पास। तो एपिलियन मतलब अर्थ और सन क्या है? सबसे दूर दूर। कब है? 4 जुलाई। और पेरीलियन क्या है? पास पास। पास पास कहाँ है? 3 जनवरी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 4 जुलाई, 3 जनवरी, 3 जुलाई, ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 7वें मंथ में आप याद रख सकते हैं कि 7 मंथ पहले पास थे, 7 मंथ बाद दूर हो गए। समझ लो, तो पहले पास है फिर दूर है। ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखोगे तो याद रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं लंडन स्मॉग। लंडन स्मॉग देखिए, स्मॉग 2 टाइप के होते हैं। ये इस बार मेंस में भी क्वेश्चन आया था यार हमारे में। ठीक है, तो स्मॉग देखिए 2 टाइप के होते हैं। एक होता है लंडन स्मॉग, ये रिड्यूसिंग इन नेचर होता है। ठीक है, एक होता है फोटोकेमिकल स्मॉग, इसको लॉस एंजलिस स्मॉग भी कहते हैं, और ये ऑक्सीडाइजिंग होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, 2 टाइप के होते हैं। देन गुरु रविदास। गुरु रविदास याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट भक्ति सेंट है, राइट, फिलोसफर है, राइट। हनी वॉज कॉन्टेम्प्रेरी ऑफ कबीर जी, मीरा जी एंड गुरु नानक देव जी। ठीक है, 15 से 16 सेंचुरी में आए थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। देन नाथ पंथीज क्या है? तो नाथ है, नाथ अब देखिए भोलेनाथ तो शैविज्म का पार्ट है, शैविज्म का ये एक सेक्ट है, याद रखिएगा। देन दिगंबर जो है जैनिज्म का सब सेक्ट है, ये हमको पता है। अब इनमें क्या है? इनमें जो वो है आपका ये फर्दर सब डिवीजन है, वो कैसे है? ठीक है, राइट। सो यहाँ पे याद रखिएगा, फर्दर सब डिवीजन जो है आता है BTGTT। BTGTT बिस्पंथा, तेरापंथा, तारापंथा, गुमाना पंथा एंड तोता पंथा। तो ये पंथा वाले जो है ये दिगंबर के सबसेक्ट है, याद रखिएगा। एंड ये दिगंबर लिखा है, इसको यहाँ पे चेंज कर दो श्वेतांबर। एंड श्वेतांबर के याद रखिएगा, श्वेतांबर के जो सबसेक्ट है वो है MST। MST कौन कौन से हैं? मूर्ति पूजक। ठीक है, मूर्ति पूजक के बाद आपका स्थनकवासी। ठीक है, एंड तारापंथी। तो यार लेकिन तारापंथी है, ये आई है, एंड यहाँ क्या है? तारापंथा। दिस इज इंपॉर्टेंट। तो जो था है वो दिगंबर में आएगा। ठीक है, एंड जो तारापंथी है वो आपका किस में जाएगा? वो आपके श्वेतांबर में जाएगा। ठीक है, तो देखिए यही इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही फंसाएगा वो, ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स पे खेलता है वो। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, एक और नाथपंथीज। नाथपंथीज क्या है? वो तो किसी का भी नहीं है, वो आपके शैविज्म का है, समझ लो भाई। ठीक है, तो प्लीज़ ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और ये मैंने यहाँ गलत लिखा है, श्वेतांबर का पार्ट है, श्वेतांबर का सबसेक्ट है ये, जो मैं आपको PDF एडिट करके दूंगा टेलीग्राम पे। ठीक है, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, ये श्वेतांबर का पार्ट है। ऑल राइट, नेक्स्ट हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेट्स नाउ टॉक अबाउट द डेट्रियस फूड चेन। तो ये चीज़ याद रखिएगा, डेट्रियस फूड चेन जो होती है, दैट कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू द ग्रेजिंग फ्रूट चेन एज वेल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो आपका CT स्कैन होता है, एक्सरे होता है, दे हैव आयोनाइजिंग रेडिएशन। जबकि MRI जो होता है इसकी नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन होती है। मोबाइल टावर की भी नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। फाइन, एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन क्या होती है? लॉन्ग लैम्डा वाली होती है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि देखो एनर्जी क्या होता है? hc/λ। तो जितना बड़ा लैम्डा उतनी एनर्जी कम, तो आयोनाइज नहीं करेगी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। ऐसे आप ना थोड़ी थोड़ी देखिए कॉन्सेप्ट भी याद रखिएगा, क्योंकि वहाँ पे क्या हो सकता है, दे माइट आस्क यू अ सर्टेन काइंड ऑफ न्यू क्वेश्चन। ठीक है, न्यू क्वेश्चन जब आएगा तो देखिए थोड़ा सा करना मुश्किल होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, CT और एक्सरे आयोनाइजिंग है, बाकी हमारे नॉन आयोनाइजिंग है। देन ओवीपेरस क्या होते हैं? ओवीपेरस या ओवीपोरस, तो विच ले एग्स। ठीक है, तो सम स्नेक्स आर ओवीपोरस, यस। वीवीपोरस क्या होता है? जो डायरेक्टली गिव करते बर्थ को। ठीक है, तो सम स्नेक्स आर वीवीपोरस, यस, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो वीवी मतलब डायरेक्टली बर्थ, ओवी मतलब ओ फॉर ओवी, ओ फॉर अंडा। तो ऐसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये क्या करेंगे? एग को देंगे। ऑल राइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट को यहाँ डिस्कस करते हैं। ठीक है, देन
मोस्ट जो आपके प्रोकैरियोट्स हैं, ठीक है, राइट, दे हैव अ सेल वॉल, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। देन एम्बॉडीड कार्बन कौन सा होता है? सो दिस इज द कार्बन डाइऑक्साइड एसोसिएटेड विद मटीरियल कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर की बिल्डिंग, इससे जो आपका रिलीज हो रहा होता है दैट इज यू व्हाट यू कैन कॉल इज द एम्बॉडीड कार्बन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ऑल राइट, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व के बारे में, ठीक है। तो मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व ये आपका कौन सा, ये एलिफेंट विस्पर्स जो डॉक्यूमेंट्री है ये आपकी मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व वगैरह में ही है, ठीक है। एंड इट इज़ ऑन द ट्राई जंक्शन ऑफ कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। डोंट वरी, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, एगिस्थमलाई, इन सब की ट्रिक मैं मैप वाली सीरीज में डिस्कस कर रहा हूँ, प्लीज़ उसको जरूर से फॉलो करें। नेक्स्ट फाइटो रेमिडेशन ध्यान रखिएगा, दे यूज़ हाइपर अक्यूमुलेटर प्लांट्स। बेसिकली फाइटो रेमिडेशन इज यू कैन से क्लीनिंग ऑफ एनी काइंड ऑफ यू कैन से वेस्ट बाय द प्लांट्स। तो उसमें कौन से प्लांट्स यूज होते हैं? हाइपर अक्यूमुलेटर। नेक्स्ट बात करते हैं डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ स्पीकर कौन डिसाइड करता है? हमारे प्रेसिडेंट साहब। नेक्स्ट सीबीआई, सीआईसी, सीवीसी, कैट, ठीक है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, एज वेल एज यूपीएससी एंड लोकपाल, ये सब के सब कौन सी मिनिस्ट्री में आते हैं? डीओपीटी के अंदर। प्लीज़ रिमेंबर दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल आपके जो हो रही है पेंशन ये वाली, ठीक है, डीओपीटी, पर्सनल ट्रेनिंग वगैरह, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारे सीबीआई भी, सीआईसी भी, सीवीसी भी, कैट भी और यूपीएससी भी, ठीक है। तो जितने भी ये सी से स्टार्ट हो रहे हैं ये सब एक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आवर याद रखिएगा, ऑल्सो इट इज ऑल्सो नोन एज इंटरपेलेशन, ठीक है। तो इंटरपेलेशन आपकी क्या, क्वेश्चन आवर को ही कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये प्लीज़ इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले मैंने आपको बताया था कि गैस प्राइस कैसे क्या था, फिक्स्ड हुआ करता था हमारे देश में, बट अब गैस प्राइसिंग भी क्या है, ये चेंज हो रहा है। अर्लियर इट वॉज मॉडल्ड ऑन द 4 बेंचमार्क गैस हब्स, बट अब क्या है, प्राइस ऑफ द गैस इज बेंचमार्क टू द प्राइस ऑफ द इम्पोर्टेड ऑयल, क्रूड ऑयल, वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखिएगा। बट yes, this new pricing system is not applicable to gas which is produced from deep water field. Deep water field से जो गैस आती है उस पर ये लागू नहीं होगा, ठीक है। एंड प्राइसेस ऑफ द गैस विल बी रिवाइज्ड एवरी मंथ, फाइन, ऑल राइट। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं, सो हमने ऊपर क्या सीखा, ऊपर अब हमने ये सीखा कि भाई अब जो मार्केट जो आपका ये है गैस प्राइसिंग जो है वो भी अब क्या है, मार्केट बेस्ड हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें प्राइवेट रेमिटेंस, तो प्राइवेट रेमिटेंस इज नॉट इंक्लूडेड इन जीडीपी और जीएनपी, प्लीज रिमेंबर। सिमिलरली जो ट्रांसफर इनकम है दैट इज ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे देश में ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन क्या रहा, तो राइस सबसे ज़्यादा उगा, देन वीट उगा, देन मिलेट्स उगे, देन ऑयल सीड्स उगे, देन उसके बाद मेज़ उगा, देन पल्सेस उगा, तो ये चीज़ ध्यान रखना, फाइन। एंड पल्सेस में भी हाईएस्ट कौन सा था? ग्राम था, ग्राम, ठीक है, एक बार ये चेक कर लेना, ठीक है। कैश क्रॉप से याद रखिए, क्या कैश क्रॉप में सबसे ज़्यादा कौन सा है? विच वाज शुगर, देन कॉटन, SCJ, देन जूट, ठीक है। पूछ सकता है भाई कि विच इज़ द हाईएस्ट ग्रोन कैश क्रॉप, तो SCJ, ठीक है, फाइन। अब देखिए ये टाइम टू टाइम चेंज भी होता है, राइट, बट अभी के लिए याद रखिएगा, राइट। देन नेक्स्ट बात करते हैं ग्लोबल सिस्टमैटिक आपका इंपॉर्टेंट बैंक्स, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में है, ये कौन निकालता है, इसकी लिस्ट कौन निकालता है? तो ये निकालता है आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड विच इज़ बेस्ड इन स्विट्जरलैंड, राइट, एंड इट इज़ अ इनिशिएटिव ऑफ G20 कंट्रीज, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। देन पहाड़ियाज, तो पहाड़ियाज एंड आपके जो संथलस्तेन के बीच में एक आपका डिवीजन था, ठीक है। एंड ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, फर्स्ट द पहाड़ियाज दे रिफ्यूज टू कट द फॉरेस्ट एंड बिकम द सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट, ठीक है, जबकि संथल मान गए, ठीक है। एंड इसीलिए क्या हुआ, संथल की लैंड को देन क्रिएट किया गया, दे बिकेम सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट ओवर देयर, ठीक है। एंड इनकी लैंड जो थी दमीन ए कोह बोला जाता था, तो संथल लैंड वॉज दमीन ए कोह, ठीक है, ध्यान रखिएगा, राइट। सो पारियाज रिफ्यूज टू कट द फॉरेस्ट, ठीक है, एंड टच द प्लाउ एंड बिकम सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट वाइल संथल अग्रीड, ठीक है। देन 1861 एक्ट याद रखिएगा, इट रिस्टोर्ड द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ बॉम्बे एंड द मद्रास प्रोविंसेस, राइट, एंड इट एसोसिएटेड इंडियंस विद द लॉ मेकिंग प्रोसेस। अब आपको मुझे बताना है कौन से वो 3 इंडियन थे, कौन से वो 3 इंडियन थे जिनको एसोसिएट किया गया था फॉर द लॉ मेकिंग कमेंट प्रोसेस, नीचे कमेंट्स में बताओ भाई, ठीक है, पता चले मैं ही पढ़ाते जा रहा हूँ, दूसरे तो समझ में भी नहीं आ रहा है, ठीक है। पूर्व, देन नेक्स्ट बात करते हैं मीमांसा, तो मीमांसा याद रखिएगा, मीमांसा का मतलब होता है एक्सप्लेनेशन, ठीक है। देन याद रखिए मीमांसा 2 टाइप में होते हैं, पूर्व मीमांसा एंड उत्तर मीमांसा, ठीक है, उत्तर मीमांसा। अब हम बात करते हैं, देखिए पहले पूर्व मीमांसा, तो पूर्व मीमांसा सेक्रीफाइस पे, PS सेक्रीफाइस पे फोकस करते हैं, सेक्रीफाइशियल एक्ट पे, जबकि उत्तर मीमांसा UK नॉलेज में फोकस करते हैं, उत्तराखंड नॉलेज में फोकस करते हैं,
राइट, ठीक है, राइट। ऑल्सो रिमेंबर बोथ बिलीव वेदास आर वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज। ऑल्सो उत्तर मीमांसा को ही वेदांता भी बोलते हैं, ठीक है। एंड प्लीज रिमेंबर अर्लियर मीमांसा डोंट मेंशन द गॉड, ठीक है, अर्लियर मीमांसा डोंट मेंशन द गॉड, बट येस सिंस ये वेदांता वगैरह में बहुत सारे नेचुरल गॉड्स के बारे में करा गया है, तो येस आप इस तरीके से तो कह सकते हैं कि गॉड है, बट अर्लियर मीमांसा में ये दे डोंट मेंशन एनी काइंड ऑफ गॉड, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये जो डिस्कशन है ऑफ अभ्यास 3 एज वेल एज टेस्ट नंबर 9 वो ख़त्म होता है, ठीक है। टेलीग्राम पे द सिविल्स क्लब पे जाके आप इसकी यहाँ से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, ये मैं यहाँ पे पोस्ट कर दूंगा। चलिए, इफ़ यू आर लाइकिंग दिस तो प्लीज़ डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स। दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।